हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, वीडियो को हाइप करना प्लीज़ फ्रेंड। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी को जब ये पता चलता है कि विंग उसे छोड़कर चला गया है, और सबसे बड़ी बात कि विंग उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, वो तो शॉक हो जाता है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं लेनी जो वांग जी को गुस्से में स्लैप मार देती है और उससे कहती है कि तुम एक अच्छे हस्बैंड नहीं हो, तुमने उससे झूठ बोला। वहीं वांग जी शॉक हो जाता है और वो विंग के ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी लेनी जो वांग जी से कहती है कि अगर विंग ना मिले तो वो वापस लैंड मैंशन में नहीं आ सकता। वांग जी जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ मैं वादा करता हूँ मैं विंग को लेकर आऊँगा। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन भांग जी के पीछे भागते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। भांग जी कहता है। सिचैन और वांग जी दोनों कार में बैठते हैं। तभी अचानक डोर ओपन होता है। वांग जी जो देखता है, लीजा कहती है, भांग जी प्लीज़ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है मैं विंग को समझाऊंगी वांग जी कि तू वो जैसा समझता है मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहती है। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। लीजा भी कार में अंदर बैठ जाती है और वो तीनों वहाँ से सीधा ऑर्फन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो लूना के अपार्टमेंट में पहुँचता है, वो अंदर एंटर करता है और सबसे पहले वो थका हुआ था, वो जाकर सोफे पे बैठ जाता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, फाइनली ये सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं जानता हूँ कि वांग जी ने वो पढ़ा होगा तो उसे बुरा लगा होगा। वो मुझे अपना दोस्त मानता था, मुझे उसे बताना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे सामने ये सब नहीं कह सकता वांग जी। मैं तुम्हें तुम्हारे सामने छोड़ना मेरे लिए कितना मुश्किल होता, मैं जानता हूँ, इसलिए मेरा इस तरीके से आना ही सही था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ऐसा कहता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने टमी पर हाथ घुमाता है और कहता है, बेबी मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा और अब सिर्फ मैं और तुम ही हैं, इसलिए मामा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, ऐसा कहता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी अचानक उसे फील होता है कि उसे भूख लगी है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वो खड़ा होता है और सीधा किचन की तरफ जाता है। वो नूडल्स लेता है और जल्दी से इंस्टेंट नूडल बनाने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक भूखा नहीं रह सकता। वहीं कहीं ना कहीं उसे बहुत पेन फील हो रहा था। वहीं अचानक उसे याद आता है कि वांग जी ने उससे कहा था कि वो एक सरप्राइज़ देना चाहता है। वो कहता है, अब तक तो वांग जी ने शायद लीजा के साथ अपनी इंगेजमेंट सबके सामने अनाउंस कर दी होगी। बस मुझे माँ के लिए बुरा लग रहा है। क्या माँ मुझसे नफ़रत करेंगी? नहीं, माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया है। आई एम सॉरी माँ, ऐसा कहता है। वहीं वो नूडल्स बनाता है और जल्दी से उन्हें बॉईल में डालता है और उसे लेकर टेबल के पास बैठ जाता है और उसे खाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वो अभी किसी के बारे में सोचना नहीं चाहता। वो बस ये सोच रहा है कि अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वहीं हम वांग जी, सिचैन और लीजा को देखते हैं, जो सीधा ऑर्फन में पहुंचते हैं। वहीं वांग जी को देखकर अचानक हायुआन दौड़कर वांग जी के पास आता है और वांग जी को हक कर लेता है। हायुआन कहता है, गगा आप गगा आप यहाँ आए, भींग गगा कहाँ है? वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या भींग यहाँ नहीं है? हायुआन कहता है, नहीं भींग गगा तो यहाँ नहीं है। तभी अंकल नींग बाहर आते हैं। विंग अंकल नींग के पास जाता है और कहता है, अंकल नींग बताइए ना विंग कहाँ है? अंकल नींग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है, अंकल नींग विंग पता नहीं कहीं कहाँ चला गया, प्लीज़ बताइए ना, क्या आपको पता है विंग कहाँ है? अंकल नींग अपनी मुट्ठियाँ बीचते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो वांग जी, तुम्हें पता भी है? आखिर क्यों? तुमने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? वांग जी कहता है, अंकल मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे इस तरीके से छोड़कर क्यों चला गया। अंकल नींग एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वो यहाँ नहीं आया वांग जी। वांग जी कहते हैं, अंकल झूठ मत बोलिए। अंकल नींग कहते हैं, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं आया। पर ऐसा क्या हो गया कि उसे इस तरीके से जाना पड़ा?
वांग जी मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर मेरा बच्चा वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है जिस तरीके से अंकल नींग उसे डांट रहे थे, उसे इतना तो पता चल गया था कि अंकल नींग झूठ नहीं बोल रहे। इसका मतलब सचमुच विंग यहाँ नहीं आया। वो कहता है अगर विंग यहाँ नहीं है तो कहाँ है। चैन कहते हैं वांग जी तुम चिंता मत करो, हम विंग को ढूंढ लेंगे। विंग वांग जी जो अपनी नीज पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी आयुआन कहता है गगा मेरी विंग गगा को क्या हुआ है, मेरा विंग गगा कहाँ चले गए हैं। वांग जी आयुआन की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आयुआन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी तुम्हारे विंग गगा को ढूंढ लूँगा और उसे तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। आयुआन की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है प्लीज़ विंग गगा मेरे प्लीज़ वांग जी गगा मेरे विंग गगा को ढूंढ लीजिए, आखिर वो कहाँ चले गए। ऐसा कहता है। वहीं से चैन वांग जी को खड़ा करते हैं और कहते हैं वांग जी हमें विंग को ढूंढना होगा, क्या तुम्हें लगता है कि विंग कहाँ जा सकता है। वांग जी कहते हैं उसका अपार्टमेंट, गगा चलिए हमें उसके अपार्टमेंट में ढूंढना होगा। ऐसा कहते हैं। वांग जी विंग लीजा तीनों अंदर कार में बैठती हैं और वहाँ से सीधा वो लोग उस अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम वहीं को देखते हैं भीम जो आराम से खाकर सोफे पर बैठा हुआ था। तभी अचानक डोर ओपन होता है और लूना जो अंदर आती है। भीम जो लूना की तरफ देखता है, लूना एक स्माइल करती है और वहीं यूविन भी उसके पीछे था। यूविन और लूना दोनों दौड़कर भीम के पास आते हैं और कहते हैं भीम क्या तुम ठीक हो। भीम कहता है बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लूना कहती है सच बताओ भीम। भीम कहता है ऑफ कोर्स लूना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। लूना एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है भीम क्या तुम। भीम कहता है देखो लूना और यूबिन मैंने पहले ही कहा है इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस उसकी खुशी चाहता हूँ। अभी लूना गुस्से में खड़ी होती है और कहती है तुम्हारा क्या और तुम्हारी खुशियों का क्या। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मेरी खुशी तो उसके साथ थी ही नहीं। तुम एक बात बताओ बिना प्यार के हम साथ रहते तो ना मैं खुश था ना वो खुश था, और सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ। यूबिन और लूना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी यूबिन कहता है वो कैसे। विंग कहता है क्योंकि मेरे पास मेरा बेबी है और मैं बस इसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। वहीं हम देखते हैं अचानक क्रिश का फोन लूना का फ़ोन बजता है। लूना अपना फ़ोन देखती है तो फ़ोन क्रिश का था। वहीं लूना जो जल्दी से फ़ोन उठाती है और हेलो कहती है। क्रिश जो लूना से कहता है लूना तुम क्या कर रही हो। लूना कहती है कुछ नहीं मैं अभी ऑफिस से आई हूँ। क्रिश कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तभी अचानक क्रिश को यूबिन और विंग की आवाज़ आती है। क्रिश कहता है लूना क्या विंग तुम्हारे साथ है। लूना को याद ही नहीं रहता, वो अचानक बोलती है हाँ विंग मेरे साथ है। क्यों। यूविन क्रिश कहता है वो तुम्हारे पास क्यों है। तभी लूना कहती है तुम्हारे उस इडियट फ्रेंड की वजह से, समझे तुम। और तुम ये मत कहना क्रिश के तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे कि दोस्त ने मेरे दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। क्रिश कहता है लूना वो। लूना कहती है ज़्यादा बात मत करो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। क्रिश कहता है पर मैंने थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है लूना, तुम मुझसे क्यों नाराज हो। वहीं यूविन और विंग को नहीं पता था कि लूना किससे बात कर रही है, वो दोनों अपनी मस्ती में बिजी थे। वहीं लूना कहती है ठीक है मुझे अभी विंग के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो बहुत दुखी है। तभी लूना फ़ोन कट कर देती है। क्रिश जो शॉक हो जाता है और कहता है क्या वो इडियट है, आखिर उसने विंग को कैसे जाने दिया। मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे बिल्कुल पता है भांजी और विंग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो विंग वांगजी को छोड़कर चला गया और वांगजी ने विंग को जाने दिया। वहीं हम देखते हैं विंग सिचैन और लीजा तीनों विंग के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। जैसे ही वो अपार्टमेंट में जाता है तो वो देखता है अपार्टमेंट में अभी भी लॉक लगा हुआ था। सिचैन कहते हैं वांगजी विंग तो यहाँ भी नहीं है। वांगजी कहता है अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है, आखिर वो कहाँ गया, गगा वो कहाँ गया। सिचैन कहते हैं वांगजी क्या कोई ऐसी जगह है जो वहाँ जो वो जा सकता है। तभी भांजी कहता है नहीं काका, इन दो अलग जगहों के बिना वो कहीं नहीं जा सकता, मैं जान सकता हूँ कि वो कहाँ है, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा, उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया है। काका मेरे विंग को कुछ हो तो नहीं गया होगा। सिचैन कहते हैं वांग जी तुम कैसी बातें कर रहे हो।
उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं अचानक भांगजी का फ़ोन रिंग होता है। भांगजी जब फ़ोन देखता है, फ़ोन क्रिश का था। भांगजी बहुत गुस्से में था। वो कहता है इडियट मुझे क्यों कॉल कर रहा है। भांगजी फ़ोन कट कर देता है क्योंकि अभी उसका ध्यान पूरी तरीके से बस विंग पर था। वहीं क्रिश कहता है ये इडियट मेरा फ़ोन क्यों कट कर रहा है। और मुझे गगा से बात करनी होगी, गगा को सब कुछ पता होगा। ऐसा सोच के क्रिश फिर सिचैन को कॉल करता है। वहीं सिचैन जो अपना फ़ोन देखते हैं और वो कहते हैं फ़ोन क्रिश मुझे क्यों कॉल कर रहा है। ऐसा सोचकर वो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हेलो क्रिश। क्रिश कहता है गगा आखिर क्या हो रहा है, आखिर विंग वांगजी को छोड़कर कैसे जा सकता है, वांगजी ने विंग को जाने कैसे दिया। गगा मैं गलत नहीं हूँ, आप बताइए क्या आपको नहीं लगता कि विंग और वांगजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर ऐसे कैसे विंग चला गया। क्रिश कहता है ऐसी बातें कहता है तो सिचैन कहते हैं क्रिश तुम्हें कैसे पता चला कि विंग वांगजी को छोड़कर चला गया है। क्रिश कहता है ऑफकोर्स मैंने भी लूना से बात की, विंग लूना के साथ है इसलिए मुझे पता है। और आप पता है उसकी वजह से लूना मुझसे गुस्सा हो गई और उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। उस इडियट की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड और मुझसे नाराज़ हो गई है। मैंने कितनी मुश्किल से लूना को पटाया है आपको पता है, वो वैसे भी नहीं मान रही थी और उस इडियट की वजह से वो मुझसे इतना गुस्सा है कि आप कुछ मत पूछो। और वो कह रही है कि मैंने उसे नहीं बताया कि विंग और वांगजी ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। तभी सिचैन कहते हैं क्या तुम श्योर हो विंग लूना के पास है। क्रिश कहता है ऑफकोर्स मुझे पता है और मैं वहीं जा रहा हूँ। तभी सिचैन कहते हैं ठीक है थैंक यू क्रिश। क्रिश कहता है और आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हैं। सिचैन कहते हैं तुम वाओ तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। ऐसा कहता है और फ़ोन रख देता है। वहीं वांगजी जो अपनी कार की साइड में खड़ा हुआ था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लीजा को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। वो अपने मन में कहती है मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, मैं तो बस ये सोच रही थी कि वो वांगजी से अपना लव कन्फेस करेगा। क्या ये मेरी गलती है, मेरी वजह से उन दोनों के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी आ गई। नहीं मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। ऐसा सोचती है। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं वांगजी मेरे साथ चलो, मुझे पता है विंग कहाँ है। वांगजी कहता है कि क्या गगा आपको पता है, आपको कैसे पता है वांगजी कहाँ है। सिचैन कहते हैं वांगजी तुम चलो तो सही फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहते हैं जिस पर वांगजी कहता है। वो तीनों कार में बैठते हैं। सिचैन कहते हैं वांगजी क्या तुम्हें पता है लूना का अपार्टमेंट कहाँ है। वांगजी कहता है नहीं गगा। सिचैन कहते हैं जल्दी से डिपार्टमेंट में कॉल करो और देखो उसका अपार्टमेंट का पता लगाओ। भांगजी कहता है ठीक है। ऐसा कहता है तभी भांगजी कहता है क्या हम लूना को कॉल करें। सिचैन कहते हैं नहीं, अगर तुम लूना को कॉल करोगे तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं बताएगी। वैसे भी वो उस टाइम बहुत गुस्से में है, तुम नहीं जानते उसे उसने क्रिश का कॉल भी काट दिया और वो क्रिश से भी गुस्से में है। भांगजी कहता है इसका क्या मतलब है गगा। तभी सिचैन कहते हैं भींग लूना के अपार्टमेंट में है। भांगजी बड़ी बड़ी आंखों से सिचैन को देखता है। सिचैन कहते हैं तुम अच्छे से जानते हो लूना और विंग बहुत अच्छे दोस्त हैं। भांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है गगा मैं उसकी एड्रेस पता करता हूँ अपार्टमेंट का। ऐसा कहता है और वो जल्दी से अपनी ऑफिस में कॉल करता है और वो लूना का एड्रेस लेता है। वहीं थोड़ी देर में उसके मोबाइल पर लूना के अपार्टमेंट का एड्रेस आ जाता है। वो जल्दी से उस साइड अपनी कार घुमाता है। वहीं हम विंग लूना और यूविन को देखते हैं। तीनों मस्ती कर रहे थे। विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, हालांकि उससे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने और दुखी नहीं हो सकता और वो जानता है कि अब उसकी स्टोरी का कोई कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वांगी लीजा से प्यार करता है और उसने उसे प्रपोज कर दिया है। अगर वो रोता भी है तो उसके रोने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो अपने दोस्तों को और दुखी नहीं कर सकता। ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं लूना जो विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग अच्छा मुझे बता तुम क्या खाना चाहते हो। विंग कहता है लूना मैं कुछ भी खा लूँगा, बस कुछ अच्छा सा बना लो। लूना कहती है और तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सेफ हूँ। जिस पर विंग हंसता है और कहता है वैसे मैंने तुम्हारा खाना टेस्ट किया है, उस दिन तुम लेके गए थे, सच में तुम बहुत गंदा खाना बनाती हो। लूना कहती हो मैं तुम दोनों को खाना खिलाऊंगी, ऊपर से तुम लोग मेरे खाने की इतनी बुराई कर रहे हो, तुम बहुत बुरे दोस्त हो। जिस पर यूविन और विंग दोनों हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक लूना के दूर रिंग होती है। लूना और विंग और यूविन तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लूना कहती है इस टाइम कौन होगा। विंग जो लूना की तरफ देखती है। लूना कहती है एक मिनट
मुझे देखने दो, ऐसा कहती है और वो जल्दी से डोर ओपन करती है। तभी हम देखते हैं अचानक क्रिश अंदर आता है। क्रिश कहता है लूना। लूना गुस्से में देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं यूविन और विंग दोनों क्रिश को देखकर शॉक हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि लूना और क्रिश दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी क्रिश कहता है लूना तुम मुझसे क्यों नाराज हो। लूना कहती है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वहीं यूविन और विंग को क्रिश देखता है और दोनों को हेलो कहता है। विंग कहता है क्रिश आप यहाँ। तभी क्रिश कहता है विंग तुम कैसे हो। विंग कहता है मैं ठीक हूँ। क्रिश कहता है विंग एक बात बताओ, भांग जी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मेरा कोई हाथ था क्या। विंग कहता है नहीं तो। विंग कहता है देखो लूना तुम गलत सोच रही हो क्रिश। तभी लूना कहती है तुम चुप रहो, तुम क्या जानते हो ये सभी लोग एक जैसे होते हैं। मुझे इसलिए अमीरों से नफरत है, ये लोग लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। क्रिश कहता है पर लूना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लूना कहती है मुझे पता है तुम किसी से प्यार नहीं करते, समझे तुम, और निकल जाओ मेरे अपार्टमेंट से और मुझे तुम्हारा अपना फेस मत दिखाना। क्रिश कहता है पर मैंने क्या किया है। लूना कहती है जब तुम्हारा दिल भर जाएगा तो तुम भी मुझे ऐसे ही धोखा दोगे और उसके बाद मुझे भी विंग की जैसे घर से निकाल दोगे। विंग और यूविन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है लूना तुम क्या कह रही हो। लूना कहती है बिल्कुल जिस तरीके से उस इडियट, मैंने सोच लिया है मैं कल ही लैंड कॉर्पोरेशन से रिजाइन कर दूंगी, मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकती। विंग कहता है लूना तुम गलत सोच रही हो, क्रिस वैसा बिल्कुल भी नहीं है और लूना भांग जी की कोई गलती नहीं है। लूना गुस्से में विंग को देखती है और कहती है तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो। तभी हम देखते हैं अचानक फिर से डोरबेल बजती है। लूना कहती है इस टाइम कौन इडियट आया है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसा कहकर वो जल्दी से डोर ओपन करने जाती है। तभी कहती है कौन है जो इस टाइम फिर से मेरे को हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तभी जैसे ही डोर ओपन होता है सामने लूना वांग जी से चैन और लीजा को देखती है। लूना गुस्से में वांग जी को देखती है और कहती है सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी जो लूना की तरफ देखता है और कहता है लूना विंग कहाँ है। लूना जो वांग जी को अंदर नहीं आने देती और कहती है विंग यहाँ नहीं है। वांग जी कहता है लूना। लूना कहती है देखिए सर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे डरती हूँ तो आप गलत हो, मैं आपसे नहीं डरती। वहीं वांग जी जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है वो एकदम से शहर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो अपने मन में कहता है वांग जी यहाँ क्यों है, वांग जी यहाँ क्या कर रहा है। तभी वांग जी लूना को धीरे से पुश करता है और कहता है लूना मुझे विंग से बात करनी है। लूना जो डोर बंद करना चाहती थी लेकिन वांग जी चैन और लीजा तीनों अंदर आ जाते हैं। तभी लूना लीजा को देखती है और कहती है तुम यहाँ क्यों हो, निकलो मेरे अपार्टमेंट से। लीजा कहती है पर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी को देखता है। वांग जी गुस्से में विंग के सामने खड़ा होता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ क्यों हो। वांग जी कहते हैं विंग मेरा सवाल पहले मैंने किया है, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है वांग जी वो मैं। वांग जी जो गुस्से में देख रहा था। तभी से चैन कहते हैं विंग तुम यहाँ क्यों आए विंग, तुमने लैंड मेंशन क्यों छोड़ दिया। विंग कहता है गगा वो मैं। तभी वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर ऊपर की साइड लूना के बेडरूम में ले जाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, सभी शॉकिंगली देख रहे थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता है वांग जी मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है और जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता तब तक कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी लूना कहती है सर छोड़ दीजिए उसे। वांग जी गुस्से में लूना की तरफ देखता है और कहता है लूना इस वक्त नहीं, मैं सिर्फ विंग से बात करना चाहता हूँ और जब तक मैं विंग से बात नहीं करूँगा कोई बीच में नहीं आएगा। से चैन कहते हैं वांग जी कहता है गगा प्लीज़ ये हम दोनों के बीच का मामला है। तभी विंग कहता है वांग जी अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं सब कुछ लिख दिया था। वांग जी कहते हैं विंग मुझे बात करनी है, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है और तुम अच्छे से जानते हो तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। और क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले तोड़ा तो तुम्हें उतने ही पैसे मुझे रिटर्न करने होंगे जितने पैसे मैं तुम्हें देने वाला था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या। वहीं से चैन अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये इडियट क्या कह रहा है।
वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अभी भी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ सिर्फ अब विंग और वांग जी थे। वांग जी डोर बंद करता है। विंग जो वांग जी के सामने खड़ा था, विंग कहता है, वांग जी मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब आ जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम चाहो तो मैं उतना टाइम तक तुम्हारी कंपनी में काम कर सकता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी का फेस पूरी तरीके से डार्क था और गुस्से में था। वो विंग के शोल्डर पकड़ता है और कहता है, विंग तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। विंग जो वांग जी के फेस की तरफ देखता है और अचानक अपना फेस नीचे कर लेता है। वो अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन वांग जी मुझे नहीं पता था कि तुम लीजा से प्यार करते हो, तो मैं तुम्हारे और लीजा के बीच कभी नहीं आता। और वैसे भी वांग जी देखो, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, आज नहीं तो कल। मैं वो तीसरा पहिया बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारे और लीजा के बीच बिल्कुल नहीं आने चाहता। वांग जी कहता है, मेरे और लीजा के बीच? विंग तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, वांग जी मुझे पता है तुम लीजा से बहुत प्यार करते हो। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि लीजा को तुमने प्रपोज कर दिया। मैंने नाइट में तुम्हें लीजा को प्रपोज करते हुए देख लिया था। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इस बात पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। विंग जो वांग जी के फेस की तरफ देखता है और कहता है, क्या। वांग जी कहता है, बिल्कुल विंग मुझे बताओ, मुझे इस बात पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। तभी अचानक डोर ओपन होता है। लीजा अंदर आ जाती है। तभी विंग जो वांग जी से अचानक दूर हो जाता है। लीजा जो विंग की तरफ देखती है। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, आई एम सॉरी लीजा। वो लीजा एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, विंग आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं सच कह रही हूँ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, और वैसे भी मैं वैसा इंसान नहीं हूँ लीजा जो दो प्यार करने वालों को अलग कर दूँ। लीजा कहती है, विंग तुम क्या कह रहे हो। मैं इस इडियट से कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ये मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। वही वांग जी जो नेहरू करता है और कहता है, और तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरे टाइप की हो, समझी तुम। विंग जो शॉक हो जाता है और लीजा और वांग जी की तरफ देखता है। तभी लीजा कहती है, बिल्कुल विंग मैं इस इडियट को कभी डेट नहीं करूँगी, चाहे ये इस दुनिया में अकेला इंसान क्यों ना हो। विंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लीजा कहती है, विंग मैं मानती हूँ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तुम नहीं जानते। एक्चुअली विंग मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, और हम दोनों यूएस में मिले थे। कुछ टाइम पहले हम दोनों का झगड़ा हो गया और वो मुझे छोड़कर यहाँ आ गया, तुम जानते हो। और मैं उसके बिना नहीं रह पा रही थी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि वो मुझसे अभी भी नाराज़ है, और मैं बस उसे प्रपोज करने का और उसे मनाने का आइडिया ढूंढ रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैंने वांग जी से हेल्प मांगी कि वो मेरे साथ ऐसा प्रिटेंड करे जैसे हम दोनों रिलेशन में हैं, ताकि मैं उसे जेलस फील करा सकूं। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है कि क्या। तभी लीजा कहती है, हाँ विंग ये सच है। सच बताऊं तो मैं बस उस इंसान को जेलस फील कराना चाहती थी। तभी विंग कहता है, पर कल रात तो वांग जी ने तुम्हें। लीजा कहती है, इडियट, बस मुझे प्रपोज करना नहीं आ रहा था, और तुम जानते हो वांग जी ने कहा कि वो मुझे बताएगा कि मुझे मुझे उसे कैसे प्रपोज करना है, बस वो वही एक्टिंग कर रहा था। लीजा कहती है, आई एम सॉरी विंग मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बस हाँ ये सच है, तो मैंने देखा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को ये बताना नहीं चाहते थे, इसलिए बस मैंने भी कुछ ऐसा खेल खेला ताकि मैं तुम्हें जलस फील करा सकूं और तुम इस इडियट से अपने प्यार का इजहार कर दो। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा ये करना तुम दोनों को तुम्हारे रिश्ते से अलग कर देगा। भींग मैं वांग जी की दोस्त हूँ, वैसे ही तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं जानती हूँ वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है।
भांग जी बड़ी बड़ी आंखों से लीजा को देखता है और कहता है तुम्हें आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लीजा कहती इडियट, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं वांग जी से बात करना चाहता हूँ, मैं विंग से बात करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। लीजा वहाँ से चली जाती है और कहती है तुम बहुत बुरे हो। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या आप तुम कुछ कहना चाहते हो। विंग जो कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसे ऊपर करता है और कहता है तुम जानते हो मैंने आज तुम्हारा कितना टाइम तक वेट किया, मैंने सोचा कि तुम आओगे, तुम नहीं जानते विंग, मैं आज तुम्हें कितना बड़ा सरप्राइज देने वाला था, मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम नहीं आए। तुम्हें पता है जब मैं घर गया और माँ ने मुझे सब कुछ दिखाया, मैं पागल हो गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान मुझसे कोई छीन कर ले गया है, मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन उनमें आंसू आ जाते हैं। वो अभी भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है इडियट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम जानते हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी टाइम मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैं बस तुम्हें पाना चाहता था, मैं जानता था कि मैं क्या करूं, और मोम मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रही थी, इसलिए जानबूझकर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। मुझे लगा था इन 6 मंथ में मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल लूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है विंग तुम मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हो। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। विंग कहता है कौन सा सच वांग जी। वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है कौन सा सच। वांग जी विंग के टमी पे हाथ रखता है और कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है तुमसे किसने कहा वांग जी। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, इतनी बड़ी खुशी। वांग जी कहता है विंग वो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग कहता है वांग जी मैं डर गया था। वांग जी कहता है डर गए थे पर क्यों। विंग कहता है क्योंकि उस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि अगर एक मैन प्रेग्नेंट हो तो तुम क्या करोगे, तुम उस दिन इतना हंसे थे, तो मुझे लगा अगर तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम बहुत डिस्गस्टिंग फील करोगे। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है तुम पागल हो, मैं इसलिए हंस रहा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वांग जी विंग कि मैं उससे डिस्गस्टिंग फील करता हूँ, बिल्कुल नहीं, और ये हमारे प्यार की निशानी है। माना उस दिन जो कुछ हुआ वो उस वजह से हुआ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ वांग विंग मैं इस बात से कितना खुश हूँ तुम्हें बता भी नहीं सकता। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और वो विंग को हक कर लेता है। वहीं विंग भी वांग जी को हक करता है और कहता है आई एम सॉरी वांग जी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी और विंग दोनों टाइटली एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है मुझसे वादा करो तुम फिर कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। विंग कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही तुमसे कुछ छुपाऊँगा। वांग जी जो कुछ विंग को और कुछ कहने भी नहीं देता और उससे पहले ही उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उससे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को हाइप करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।